ठीक है, ये अब रिकॉर्डिंग लगा दिया मैंने। अच्छा, सबसे पहली चीज़, ठीक है, तुम लोगों का ना, अच्छा सबसे पहला वो जो पॉइंट था वो क्या था, मार क्या करने थे हमने, प्राइस का वेट करना था किस जगह पे आने पे डिमांड सप्लाई जोन के, या एफवीजी या कोई भी जगह, ऐसी ऐसी बात है ना, किसी भी यानी कि बाइंग जोन पे या किसी हाँ भी सेलिंग जोन के ऊपर प्राइस को आने देना, ठीक है। अच्छा, उस हाँ चीज़ के लिए चेक करने के लिए ना, डिमांड जोन को मार्क करने की सबसे पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है, कि हमने सबसे पहले जो मार्क करनी होती है ना चीज़, वो उसका भला क्या चीज़ मार्क करना होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, ऐसे ही है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास वो डिमांड जोन मार्क करने के लिए ये ज़रूरी है ना कि तुम्हारे पास क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर का पता हो। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का पता होगा तो एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह और डिमांड जोन मार्क होंगे ना। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास ये जो फिब ड्रा होती है, ये वाली फिब, ये जो प्राइजेस ऊपर जा रही हो तब ड्रा होती है ऐसे करके, ऐसे ही है ना, ऐसे करके फिब ड्रा होती है ना, ये छः क्या सौ ड्रा अठारह होती है? ये फिब ये ऐसे ड्रा होती है ना, 618 वाली, एक मिनट सबर कर, ये वाली, ये ऐसे, अब ये देखना ये कैसे ड्रा होती है। अब तेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर अगर ये है बुलिश, ये सीन है जी, ये ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे ही है। ठीक है, हम्म तो ये मार्केट स्ट्रक्चर हो गया तुम लोगों के पास। तो अब तुम लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर का पता होगा तो तुम लोग इसकी 618 ये ड्रा करोगे ना। मतलब मैंने इसके ऊपर बनवा दिया, सॉरी एक मिनट। ये यहाँ से तुम लोग बाइंग करोगे, ऐसे ही है, ये भी एक डिमांड जोन हो गया ना। फिर आगे से ये एक हायर हाई बन जाएगा, हम्म ये ब्रेक होके, ठीक है। फिर इसे तुम एक्सटेंड कर लोगे ऐसे करके, ठीक है। हम्म फिर इसे आगे करके ऐसे एक्सटेंड कर लोगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहली जो चीज तुम लोगों ने करनी है ना ट्रेड लेते हुए, मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करके रखना है, ठीक है। अब मार्केट हम्म स्ट्रक्चर तुम्हारा बुलिश है इसके अंदर, ऐसे ही है। ये वाला हाई ब्रेक हुआ हम्म हुआ है डेली के ऊपर, तो इसे हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास ये क्या हुआ हुआ है, एक मिनट सॉरी, ये ब्रेक हुआ हुआ है ये वाला हाई। वैसे यहाँ पर ये वो या क्या कहते हैं, डबल डबल टॉप वाला सीन है, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर है ये डेली के ऊपर, ठीक है। अब तुम लोगों के पास क्या मेरी फिब जो है, पहले अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रा करूँ, यहाँ से यहाँ, ये बाउंस मिला है, ऐसे ही है ना, ये प्राइस ऊपर गई है ना, ये हम्म टच हो गया, ऐसे ही है। अब फिर हम्म जब ये एक्सटेंड हो चुका है तो फिर इसको मैं ऐसे ऐसे ले आऊंगा, ऐसे ही है ना, ये रहा। हम्म अच्छा, अब इसकी ये देखो, यहाँ से इसे मैंने ड्रा किया है यहाँ तक, ठीक है। अब तुम लोगों के पास ये नज़र आ रहा है तुम लोगों को कि 3.1096 के ऊपर ये ड्रा हुई हुई है, प्राइस आई है कहाँ तक, लो कितना लगा है प्राइस के ऊपर, एक मिनट इधर शो हो जाएगा अभी, कितना लगा है, ये लो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, 3.1070, ऐसे ही है ना, यानी कि एंट्री हिट हुई है तुम लोगों की। अब अगर तुम लोग ना, चलो ये तो ठीक है, डेली स्ट्रक्चर हो गया सारा ये, ठीक है। अब ये देखो, अगर तुम लोग इसके ऊपर ट्रेड ले ले तो ऐसे करके, ये ऐसे करके, और तुम्हारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे बनेगा, ऐसे ही है। और टीपी टूपी जो मर्जी लगा हम्म लो तुम, ठीक है। अच्छा, अब समझो कि तुमने 4.80 के ऊपर टीपी रखी हुई है इसे बाय करके कौन को, ठीक है ये। हम्म अब ये देखना, तुम लोगों का इसके अंदर स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, तकरीबन 26-27% का, ऐसे ही है। हम्म और यहाँ पर ये तुम्हारा ये कितना बन रहा है, तकरीबन 60% की टीपी, ठीक है। तो तकरीबन 2 आवर की ट्रेड बनी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, $100 रिस्क करोगे तो 200 मिलेंगे, ऐसे ही है। अब इसे कितने दिन हो चुके हैं हम्म ट्रेड को लगे हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 17 दिन, ऐसे ही है। 17 दिन कौन इतना हम्म वेट कोई नहीं करता, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, हमने पहली बात क्या की थी, कि हमने पहले पॉइंट के अंदर ये बात की थी कि प्राइस को किसी डिमांड जोन के ऊपर टच होने देना है। तो क्या सुई ने हमारे हम्म पास ये डिमांड जोन टच किया, ये वाला 618 वाला, हम्म ऐसे ही है। हम्म अब डेली के ऊपर जब ये टैप हो हम्म गया ना, उसके बाद तुम लोगों ने दूसरी शर्त हमारी क्या थी, उसके बाद क्या थी हमारे उस पे पास। जाना 4 घंटे, 4 घंटे पे जाके उसे लिक्विडिटी स्वीप ढूंढनी है। हाँ, ये नजर आ रहा है लिक्विडिटी स्वीप तुम लोगों को, ये पड़ा हुआ, ऐसे ही है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप नजर आ रहा है ना, हम्म ऐसे ही है ना। क्या उसके बाद ये तुम लोगों को हाँ चेंज ऑफ करेक्टर नहीं नजर आ रहा, ये पड़ा हुआ,
ये लो। अब क्या करना था? जी। दूसरा स्टेप क्या था तुम लोगों के पास? चेंज ऑफ करेक्टर के बाद किसी एफवीजी के अंदर, किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, या किसी और चीज़ के अंदर एंटर होना है, ऐसे ही है ना? या अगर कुछ कुछ चीज़ नहीं हम्म। बनी हुई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से सिंपली फोरावली के स्ट्रक्चर के ऊपर ही हमने ड्रा करनी है, और ये तुम्हारी एंट्री नहीं हिट हुई। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आगे देखो ज़रा, एक ट्रेड मिस होगी। अब ये वाला हाई ब्रेक हुआ है, 1 घंटे पे, ये वाला एक हाई। घंटे पे तो चला जा बस। हाँ, वो 1 घंटे पे भी चली जाती है, कोई मसला नहीं। ठीक है, 1 घंटे के ऊपर जाके ट्रेड बन जानी थी, बिल्कुल जी सही कह रहा है। चलो 1 घंटे के ऊपर हम आ जाते हैं जी। ये लो। ठीक है, ये चीज़ें मार्क हुई हुई थी। 1 मिनट, ये लोड हो जाए तो। ठीक है, ये देखो, यहाँ से ड्रा होती थी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। हम्म। ठीक है, ये तुम्हारी एंट्री हिट हुई है, और 1 घंटे के ऊपर हिट हुई FVG, है। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब तुम्हारी FVG भी ट्रेड जो। आ गया यार। ये लिक्विडिटी स्वीप जहाँ भी हुई है उसके ऊपर FVG भी है। हाँ, ये देख, अब यहाँ पर भी तुम्हारी ट्रेड बनती थी, नजर आ रहा है ना? ये देखो। लेकिन ये देख, ऐसे नहीं करना तुम लोगों ने। ये देखना, एफवीजी बनी है, एफवीजी के बाद हमें क्या चाहिए होता है? एफवीजी के बाद हमें क्या चाहिए था? चेंज ऑफ करेक्टर, वो नहीं हुआ। हम्म। हालांकि एफवीजी बनी है यहाँ पर, ठीक है, और वहां से बाउंस भी हुआ है। ये ट्रेड काम भी किया, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन जो तुम लोगों ने अगर अपनी वो विन रेट बढ़ाना ना, और ट्रेड तुम्हारी सही जाए, तो तुम लोगों ने हमेशा चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है। चेंज ऑफ करेक्टर ये वाले हाई ब्रेक से होना था ना, ये वाले हाई से। हम्म। अच्छा, अब अगर समझो कि चेंज ऑफ करेक्टर ना होता, ठीक है, तो तुम एक्सपेक्ट यही करोगे ना कि प्राइस नीचे आएगी, ऐसे ऐसे नीचे ही आती रहेगी। हम्म। ऐसे ही ना, तो चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है। ये वाला हाई ब्रेक होता, फिर यहाँ पर तुम लोगों ने एंटर होना था, और ये चीज़ टीपी वगैरह यहाँ पर ऊपर ऊपर करके निकालनी थी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, उसके बाद ये चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया दोबारा से। अब तुम्हारी फिर कहाँ से कहाँ ड्रा होती है? यहाँ से यहाँ पर, यही है ना? हम्म। ये लो, ये तुम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली है, हम्म। और ये एंट्री ली तुम लोगों की। ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और टीपी टूपी इस हाई के ऊपर रख लो, या पिछला कोई हाई सिग्निफिकेंट सा हाई, ये हाई पड़े हुए ना ऊपर, ये वाला हाई पकड़ लो। हम्म। ये वाले हाई, ये लो, इन हाइस के ऊपर टीपी रख दो। ये लो। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या हुआ है? उसके बाद तुम लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा से। अब यहाँ से यहाँ पर फिर ड्रा होती है, ऐसे ही है ना? ये देखो ना हम्म। यार, ये देखना चेंज ऑफ, पहले ही ये मैं इसे ड्रा करता हूँ, एक मिनट सबर कर, किधर गया वो किधर है? अच्छा, ये रहा। हाँ, ये देख, ये हायर हाई, फिर ये हायर हाई, फिर ये स्ट्रक्चर बनता है, फिर ये स्ट्रक्चर बनता है, फिर ये स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे ही है ना? और फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनता है जी, और फिर ये स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे ही है। अच्छा, ये जो हम्म। बीच वाला गंध है ना, ये इग्नोर करना है हमेशा। ठीक है, ये बीच वाला गंध, 1 घंटे से तुम लोगों ने अभी फिलहाल नीचे जाना ही नहीं है। ठीक है ना? 1 घंटे से नीचे नहीं जाना। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो, एक ये ट्रेड बनी हमारी। चलो हम इसको मार करके रख लेते हैं। एक ये ट्रेड बनी हमारी, एक मिनट में इसे रिमूव कर दूं। अब डेली के ऊपर तुम लोगों ने इंतजार करना था उसका, इतनी बड़ी, यानी कि 17 दिन हो गए थे डेली के ऊपर का, चैनल के अंदर चल रही है, ट्रेड लगी हुई है, बंदा फंस के बैठा हुआ है। अब इसके ऊपर यहाँ से यहाँ पर फिप ड्रा की। अब इसके लिए ना, फिप के लिए तुम लोगों ने एसएल जो अपना यूज करना है ना, वो ये वाला नंबर याद रख लेना, 1.04 वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री तुम्हारी। ठीक है, टीपी टूपी से हमारा अभी फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, समझ लो इस हाई के ऊपर ही टीपी रखी हुई थी। ठीक है, ये वाली ट्रेड ये होगी। अब अगर तुम लोगों से ये वाली ट्रेड मिस हो गई है, ठीक है, तो दोबारा जो है तुम लोग यहाँ से यहाँ पर ड्रा कर लो, और ये देखो यहाँ से बाउंस, फिर यहाँ पर एक और ट्रेड बन गई, ये लो। ये बड़ी। हम्म। ठीक है, और इसी हाई के ऊपर दोबारा टीपी, ये लो। अब वो डेली के ऊपर जो ट्रेड लेके बैठा हुआ है बंदा, ठीक है, उसे इतने देर इंतजार करना है, ठीक है, और उसे 2 आवर मिलने हैं। तुम लोगों ने यहाँ पर 2 आवर की ट्रेडें निकालनी है, ये देखो 2 आवर से ऊपर है बल्कि ये। ऐसे ही ना, वहाँ पर $100 रिस्क कर रहे थे, वहाँ पर 200 इतनी देर बाद मिल रहे थे, अभी टीवी भी नहीं होती रही डेली पे। ऐसे ही है, यहाँ पर तुम लोगों ने ये देखो निकाल भी लिए 2 2 आवर के। फिर उसके बाद, अच्छा,
अब तुम लोगों के ऊपर ये वाला हाई यहाँ पर ऐसे हुआ है, ऐसे ही है ना। अब ये देखो, ये हाँ बीच वाले ये। स्ट्रक्चर भी है ना, बीच वाले स्ट्रक्चर भी है ना, ये इग्नोर करो, वैसे एक हिसाब से कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ना, अब ये देखो, ये वाला हाई ब्रेक हुआ है ना, ये वाला, एक मिनट सॉरी, मैं इसे रिमूव कर, ये वाला हाई ऐसे ही है ना। तो तुम्हारी फीबब कहाँ से कहाँ ड्रा होगी, इस वाले ये हाई से इस हाई तक। एंट्री नहीं हिट हुई तुम्हारी, ये एंट्री नहीं हिट हुई, ये देखो। यस। ठीक है, इसे एक्सटेंड कर दो, ये वाला हाई बना है, इसको ऊपर एक्सटेंड कर दो, फिर एंट्री नहीं हिट हुई, ये देखो यहाँ पर आके। फिर एंट्री नहीं हिट हुई, ये देखो नीचे आ रही थी प्राइस, फिर एंट्री ये वाली नहीं हिट हुई। फिर जैसे जैसे तुम्हारी एंट्री नहीं ना हिट होगी, एक्सटेंड करते जाओ। ये लो, अब ये एंट्री हिट हुई है, ये देखो ये प्राइस ऊपर जा रही है, ये वाला स्विंग पूरा है, ठीक है। ये वाला स्विंग पूरा है। ऐसे ही अब इस पूरे स्विंग की एंट्री अब यहाँ पर आके हिट हो रही है, और फिर प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है ना, ये सारा गंद था बीच में, देखो एंट्रियां मिस हुई हैं। हम्म। ठीक है, इसके अंदर भी एंट्री मिस हुई है, एक्सटेंड करते जाना है फिर को। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं वहीं पे। अच्छा ठीक। ठीक है, अब अगली एग्जांपल देखते हैं, एक मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, एडीए की एग्जांपल पड़ी थी मेरे पास। वैसे कोई कोइन बताओ जरा, उसके ऊपर जाके एग्जांपल देखते हैं, कोई किसी भी कोइन का नाम ले लो। हेलो, कोई कोइन का नाम ले लो। बीटीसी देख रहे हैं सर, या एसओएल देख, ओए बीटीसी के ऊपर इतनी, एसओएल देख रहे हैं। क्या, एसओएल पे देख रहे हैं। सोल पे, चलो जी सोल पे आ जाओ। ठीक है जी। अच्छा, ये सोल का जी सीन था तुम्हारा। अच्छा नहीं, तूने एक सोल के ऊपर ट्रेड ली थी, ऐसे ही है। हम्म। तो हम्म। मैं बताता हूँ उसके अंदर, अब तूने क्या 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 नहीं किया उसके अंदर, मैं तो बताता हूँ। एक मिनट, लोड हुई है थी। अच्छा जी। भाई तेरे फ्लैट का क्या बना? यार मैं लेक्चर ले रहा हूँ, सबर कर यार, बताता हूँ भाई तुझे। अच्छा ये देख, यहाँ पर ये गो पड़ी हुई थी, इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, ऐसे ही है ये, हम्म। डेली का। हम्म। ठीक है, हम्म। प्राइस ने उस डेली इम्बैलेंस के अंदर, अब ये देख, पहला पॉइंट हमारा क्या था उसका, किसी डिमांड जोन पे प्राइस को आने देना, ऐसे ही है। हम्म। क्या एफवीजी एक डिमांड जी। जोन है, उसके ऊपर प्राइस आई है, उसके ऊपर प्राइस आने के बाद क्या उसने आई है। लिक्विडिटी स्वीप दी है। हम्म। ये पड़ा हुआ एक तो मिनट यार ठीक। एफवीजी तो एक दफा यूज होता है ना, बस ये बार बार रीटेस्ट करने आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये क्या चक्कर नहीं है? नहीं नहीं, एफवीजी के अंदर आने देना प्राइस को, ठीक है, ये रीटेस्ट रूटेस्ट नहीं, ये नहीं नहीं। सारा कुछ मैं तो बताता हूँ, सबर कर। तेरे मैं बताता हूँ, तेरे लफ्ज़ का मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमारा था, हमारे पास क्या था, कि डिमांड जोन के ऊपर टच हुआ प्राइस। ठीक है, हम्म। अब मैं तुझे बताता हूँ, जब तक ये ना तेरे पास ना एफवीजी का मिड जो है ना, ये मिड, मिड हम्म। नजर आ रहा है तुझे, ये नहीं ना फिल होता हम्म। सही तरह से, यानी कि लगा ले कि हम्म। इसके नीचे कैंडल नहीं क्लोज हो जाती। ठीक है, हम्म। तब तक तेरे पास जो है ना ये एफवीजी यूज हो सकती है, लेकिन तुम लोगों ने यूज नहीं की। वैलिड है मतलब तब हाँ, तब तक ये वैलिड है, ये बीच वाली लाइन नजर आ तक। रही है ना तुझे, ये 232 वाली। ठीक है, तब तक ये वैलिड होती है। आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये फोर तो भाई आवरली के ये तो ऊपर। पहले लेक्चर में बता देता यार। एक मिनट पहले सबर लेक्चर कर। में तूने बताया नहीं कि ये मिड तक जब तक एफवीजी फिल नहीं हो जाता। ओए मैं तुझे भी बताता हूँ, सबर कर। यार तो पॉइंट जो है ना, हम ट्रेड लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो बताता हूँ, ये मतलब नहीं है कि एफवीजी कितनी दफा रीटेस्ट हुई है, ये वाला सीन। ठीक है, मैं तो बताऊंगा। एफ डेली बेसिकली के, मैं बताता हूँ। मेरा ना हम्म, माइंड में ये था कि शायद एफवीजी सिर्फ एक दफा यूज होता है, और पहले यूज होकर लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, उसके बाद तूने ट्रेड ली थी, वो तेरी ट्रेड सही गई, टीपी हुआ, ठीक है। उसके बाद एक दोबारा प्राइस एफवीजी पे आई है, उसी एफवीजी पे आई है 4 आवर पे जो एफवीजी है। मुझे लगा इधर से कि एफवीजी अब मतलब फाड़ग हो गया, एक दफा भाई इस्तेमाल हो तू गया, तो सही मेरे कह रहा है छत्तीस बिल्कुल, डॉलर तो चले गए। तू भाई सही छत्तीस कह रहा है, डॉलर चले गए मेरे आज। तू भाई सही कह रहा है, तू भाई सही कह रहा है कि एफवीजी है ये, ठीक है, ये वाली एफवीजी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दूसरी दफा बाउंस हो रहा है, तुझे क्या लगता है ये एफवीजी वाला बाउंस है? अभी भी तुझे लगता है ये एफवीजी वाला बाउंस है? मैं अभी खोलूंगा ना मुझे 1 आवरली वाला चार्ट, तुझे पता लगेगा क्या सीन है।
मुझे तो ये था ना कि और एक दफा इस्तेमाल हो गया एफबीजी, उधर से बाउंस हो गया हल्का सा। तूने मुझे वो वाला लॉन्ग भी भेजा था, ठीक है। अब ये देख, वन आवरली के ऊपर क्या तुझे ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा? ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है? स्वीप के बाद चेंज ऑफ करेक्टर, तीसरा रूल जो था हम्म। चेंज ऑफ करेक्टर वाला। हम्म। तो क्या तुम लोगों ने यहाँ से यहाँ हम्म। पर फिब नहीं ड्रा होती थी तुम्हारी? ए, ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये तेरा एसएल पड़ा हुआ 230 के ऊपर, और ये तेरी एंट्री पड़ी हुई, ये ले, ये ले, ये तेरी एंट्री पड़ी हुई। चाहे तू ये वाला हाई टारगेट कर ले या ये वाला हाई टारगेट कर ले, इस वाले हाई को टारगेट करता है तो ये ले। ये रेट थी तुम्हारी। हम्म। तूने क्या किया? मुझे तो अपनी रेट भेजी, जरा एक मिनट सबर कर। ये क्या है? ये रूल वो ही नहीं है हमारा? पहले पहला रूल था क्या था, बता जरा। पहला ए- रूल, वन डेली चार्ट फ्रेम पे हमने वो सप्लाई डिमांड जोन ढूंढनी थी। सप्लाई एंड डिमांड को टच करें। एक मिनट, मैं ना इसे ना, एक मिनट, ये करंट लेवल से कर लूँ इसे भी, लेवल से, और इसे भी। अच्छा, क्या पहला रूल पूरा हुआ है? कि ओ, एक मिनट, पूरा होली हम्म। वाली लिक्विडिटी नजर आ रही है यहाँ पर। ओए मुझे ना वो वाली तस्वीर किधर है, मैं ना वो एक मिनट देखता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, अब पहला रूल क्या था जी? डेली के ऊपर डिमांड जोन के ऊपर प्राइस आई है, सप्लाई एंड डिमांड जोन को। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड जोन या एफवीजी ऑर्डर फ्लो, एफवीजी के ऊपर प्राइस आई है इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल के बाद हम्म। हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप 4 आवरली के ऊपर हुआ है, बिल्कुल हुआ जी। 2 पॉइंट पूरे हो हम्म। गए। 2 पॉइंट पूरे होने के बाद हम्म। तीसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था? कि हमें मेजर चेंज ऑफ करेक्टर मिले। क्या हमें यहाँ पर ये 1 आवरली चेंज ऑफ करेक्टर मिला? ये चेंज ऑफ करेक्टर, हम्म। और ये हमारे पास, ये ना इतना नीचे नहीं आना था ऐसे करके, ये न्यूज़ की वजह से आया सारा नीचे, ठीक है। हम्म। ठीक है ना, ये न्यूज़ की वजह से ही सारी ये हल चीज मची थी, ठीक है। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमने फिबोनाची वो करना है, अप्लाई करना है, हाँ उस पर एंट्री लेनी है, हाँ, उसके ऊपर एंट्री लेनी है या एफवीजी के ऊपर भी एंट्री लेनी है, ठीक है। या ये ऑर्डर एफवीजी ब्लॉक। भी बनी थी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। मैं तेरे ऑर्डर ब्लॉक वाली भी एक सुई वाली एग्जांपल देता हूँ, सबर कर। अच्छा जी, हाँ, ये सोल की ट्रेड की समझ लग गई। और रेजिस्टेंस जोन हमने हम्म। टैप किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था ना, इसको टीपी के तौर पर यूज कर लेते। ये पड़ा हुआ ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना। हम्म। एक मिनट, मैं पहले उसे तो वापस ले आऊं सारे। इधर, हाँ ये थी ट्रेड तुम्हारी। इस ऑर्डर ब्लॉक के टैब के ऊपर टीपी पड़ी हुई तुम्हारी, ये लो, ये रही, ठीक है। और हम्म। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ। चौथा पॉइंट भी पूरा हो गया कि हमने रेजिस्टेंस जो है वो मार्क करनी है टीपी के तौर पर। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक एक हम्म। रेजिस्टेंस के तौर पर काम नहीं करती? अच्छा, हम्म। ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक का किसको पता है? यार ऑर्डर ब्लॉक जो वो जे मतलब उसको क्या फेल्ड हो कहती हैं, जाए। काम ना करे जो ऑर्डर ब्लॉक, वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। हाँ, ये क्या इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया, ये इसे फाड़ के निकल गया। तो क्या इसे हम्म। दोबारा ये बाउंस नहीं काम मिल नहीं रहा? किया। ये देख, काम दोबारा बाउंस नहीं मिला इससे, हम्म। ठीक है। अब ये हुआ क्या इसके अंदर? इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ना लोगों ने क्या बिल्ड किए हुए थे, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या लोगों ने लगाए हुए थे? शॉर्ट की ट्रेड लगाई हुई थी, ऐसे करके समझ, ये ऐसे करके, ये यहाँ पर ऐसे करके ना शॉर्ट की ट्रेड लगी हुई थी इनकी। समझ ले इनका असल यहाँ पर किसी का भरा हुआ था, समझ ले टीपी टूपी से हमें नहीं है इनकी, ठीक है। ये इन्होंने ट्रेड लगा के रखी हुई थी। अब कुछ लोगों का ना जो एसएल हिट हो गया वो ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना वो एसएल लगाते ही नहीं है। वो यहाँ पर ऑर्डर लगा देते हैं ट्रेड खोलने का, एसएल वगैरह नहीं लगाते। तो जैसे ही वो प्राइस का ऊपर वगैरह जाते हुए देखते हैं ना, अब ये इस ट्रेड के अंदर गेम हुआ फंस। क्योंकि इन्होंने ऑर्डर ब्लॉक देख के यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस नीचे आएगी ऐसे करके, ठीक है। नहीं आई प्राइस नीचे, ऑर्डर ब्लॉक फेल हो हम्म। गया। अब जब जैसे ये दोबारा रीटेस्ट होगा ना, तो इनको ना इनकी एंट्री के ऊपर प्राइस आई होती है शॉर्ट की ट्रेड के ऊपर। तो ये शॉर्ट की ट्रेड से बाहर हम्म। निकलते हैं फौरन, इनकी शॉर्ट की ट्रेड से बाहर से ही ये पंप आता है। क्योंकि शॉर्ट की ट्रेड जब हम्म। क्लोज होती है उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? तुझे नहीं पता? तू बताए दूसरा ओ, शॉर्ट की ट्रेड जब ये क्लोज होती है क्या क्या है? होता है? छोटी है? हाँ, ये छोटी क्लोज तो होगी। हाँ क्लोज होती है जब, किस तरीके से होती है वो, क्या मतलब क्या होता है उसका, शॉर्ट की ट्रेड क्लोज करने का मतलब?
मतलब प्राइस बाउंस कर रही है यही मतलब, अगर आप मतलब खुद ही प्राइस, क्लोज करते हो चलो तो। प्राइस बाउंस कर रही है ठीक है, ये तो हमें नजर ही आ रहा है कि भाई ये प्राइस बाउंस होती है यहाँ से नजर आ रही है, मैंने भी एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट की ट्रेड क्लोज हुई है यहाँ पर, तो यहाँ से प्राइस बाउंस हुई है, क्यों हुई है? क्या ऑर्डर होता है शॉर्ट की ट्रेड का? क्या होता है? सर क्योंकि बायर का ये हो गया हाँ ये। भाई ये सिंपल सी एक तुझे एग्जांपल दूंगा ठीक है, अभी इसे गौर से याद रखना ठीक है। 5 बाइकें हैं तेरे पास पड़ी हुई हैं, तूने दुकान खोली है बाइकों की ठीक है, 1-1 लाख की एक बाइक है तेरे पास, 5 लाख की वर्थ की बाइक पड़ी हुई है, ऐसे ही है? हम्म। ऐसे ही है ना, मैं तुझे आके कहता हूँ कि भाई तेरी जो बाइक है सुबह 90,000 की होने वाली है ठीक है। तो हम्म। सेम सेटअप यहाँ पर यही था कि यहाँ पर मैं ऑर्डर ब्लॉक देख रहा था, मैं तुझे कह रहा था कि ये 5 लाख की बाइक थी, सुबह तू यहाँ पर ना 4,90,000 की बाइक कर लेगा यहाँ पर ठीक है। लेकिन क्या हम्म। हुआ है, हाँ जी, अगले दिन प्राइस जो है वो 1 लाख, 1,10,000 पे बढ़ चली गई है, गई है। बढ़ गई है। फिर अगले दिन जब तुझे दोबारा 1 लाख पे मिल रही होंगी ना, तू कहेगा हम्म। भाई ले वापस बाय करो जी, नुकसान क्यों करना है, 1,10,000 की मैं क्यों बाय करूं, मैं तो लाख की बाय कर लेता हूँ वापस। तो यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं वो वापस हाँ से। जी। हम्म। ये शॉर्ट की ट्रेड होती है तुम्हारे पास ठीक है। हम्म। अच्छा, अब दूसरी वाली एग्जांपल थी, एक एवेक्स की थी या सुई की थी, हाँ एवेक्स के ऊपर जाता हूँ। टाइम कितना रहता है यार वो उसके मीटिंग के अंदर, देखना जरा। हेलो। कहाँ से पता लगेगा? वो पड़ा हुआ है अभी टाइम ठीक है। अच्छा, अब एवेक्स की एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसके ऊपर ना फोड़ा बोली के ऊपर ट्रेड थी मेरे ख्याल से, हाँ ये बड़ी थी ट्रेड ठीक है तुम लोगों के पास। अच्छा, क्या ये तुम लोगों के पास पहले पहले क्या चीज़ मार्क करके रखनी है, जल्दी जल्दी बताओ, पहले क्या चीज़ सप्लाई मार्क करनी है? डिमांड जोन। वो एक चार्ट जब भी देखना है पहले मुझे मैंने उसके ट्रेंड ऊपर ना में मार्केट स्ट्रक्चर तुम लोगों ने मार्क ट्रेंड करके देखना। रखना है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? सप्लाई डिमांड जोन से पहले मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा करना है ठीक है। ठीक है तेरे पास हम्म। क्या चीज़ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम्म। ऐसे ही है ना? यस। उसके बाद क्या ये तेरे पास लिक्विडिटी सीप भी था यहाँ पर, वैसे ये वाला लिक्विडिटी सीप देखा नहीं जाएगा लेकिन ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप है, ये भी तुझे ना एक ना, जब यहाँ पर ये 2 दफा लिक्विडिटी स्वीप हुआ हो ना, ये वाला लिक्विडिटी स्वीप हुआ हो, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर ना प्राइस प्रोटेक्ट हो चुकी है ये वाला लो, क्योंकि एक दफा ये लो हंट हो गया ना एक दफा, ये वाला लो, ये देख रहे हैं ना ये वाला लो हंट हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो हम्म। चुकी है कि यहाँ पर प्राइस दोबारा आएगी इसकी लिक्विडिटी उठाने के लिए, ऐसे ही मतलब है ना? हम्म। ठीक है। अब हम्म। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तेरे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर तेरे पास ये गोल्डन पॉकेट थी ठीक है। हम्म। अब अब ये देख, तूने जो ट्रेड लेनी थी वो क्या थी तेरे पास, कि हमने क्या कहा था कि पहले हमने डिमांड या सप्लाई जोन पे प्राइस को आने देना, क्या प्राइस यहाँ पर आई है या डिमांड सप्लाई जोन के ऊपर ये देखिए झूले खा रही है प्राइस, ऐसे हम्म। ही है? कितनी देर तुम लोग इस ट्रेड के अंदर फंसे हो? तो हमने क्या करना था डिमांड हम्म। और सप्लाई जोन के आने के बाद प्राइस के, एफडीजी ओबी वगैरह को देखना, ओए लिक्विडिटी स्वीप देखना था पहले। क्या ये इतनी देर बाद जाके लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, ये यहाँ पर हो रहा है लिक्विडिटी स्वीप, ये भरा हुआ। लेकिन वो देखना प्राइस ड्रामे भी तो कितने कर रही है। अब करने दो ड्रामे भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम लोगों ने पंगे लेने ही नहीं ड्रामे के अंदर ठीक है। अब इस ये देख लिक्विडिटी स्वीप अब यहाँ पर हो रहा है, ऐसी बात है? क्या उस हम्म। लिक्विडिटी ये। स्वीप के बाद अगर मैं वन हाँ आवरली जी। के ऊपर जाऊंगा, ये पड़ा हुआ जी, हाँ जी, ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या मेरे पास ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है कि ये वाले हाई ब्रेक हो रहे हैं, ऐसी बात है ना? क्या मैं यहाँ से यहाँ पर फिब ड्रा कर हम्म। सकता हूँ इस वाले हाई से इस वाले हाई तक? एक मिनट सॉरी, इसके अंदर ये पीछे वाली फिब हाँ भी आ जी। रही है, एक मिनट, इसी पिछली वाली फिब को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, एंट्री नहीं हिट हुई तुम लोगों की, नजर आ रहा है तुम लोगों को, ये देख ये थोड़ी सी रहेगी, ये हुई है, नहीं हुई, थोड़ी सी रहेगी ठीक है, कोई मसला नहीं। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब अगली अगला हाई ब्रेक होगा ना, अगला हाई मेरे ख्याल से यहाँ पर हुआ था यार, कहाँ पर, एक मिनट,
2 आवरली पे था या 4 आवरली पे था, मैंने देखा था। हम्म, यहाँ से ड्रॉ की थी। नहीं, एक मिनट एक मिनट। नहीं नहीं। अच्छा, यहाँ पर चलो तुम लोगों की एंट्री मिस होगी, ठीक है। अब अगला हाई ब्रेक होता है तुम्हारा। यहाँ पर हिट हुई है एंट्री। अच्छा, अब मैंने तुम लोगों को क्या कहा था कि एंट्री के लिए हमने क्या क्या यूज करना था, बताओ जल्दी से जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। चलो ठीक है, अब तुम लोगों की यहाँ पर 618 तो नहीं हिट हुई, ऐसी बात है। ऐसी है ना, ये नहीं ना हिट हुई हम्म। एंट्री। क्या ये तुम लोगों को ऊपर नहीं। एफबीटी नहीं नजर आ रही, ये है पड़ी हुई। क्यों मैं कह रहा था कि हर दफा 618 के ऊपर एंट्री नहीं हिट होगी, कभी तुम लोग एफबीजीज के ऊपर एंट्रियां ले रहे होगे, कभी तुम ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर एंट्रियां ले रहे होगे, और कभी तुम 618 के ऊपर एंट्रियां ले रहे होगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये हिट हुआ नहीं है, एफबीजी हिट हुई है, ये देखिए प्राइस का एरो हिट हो गई है। ठीक है। मेजर डिमांड जोन के ऊपर टैप 4 आवर लिया डेली के ऊपर। उसके बाद क्या, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या, चेंज ऑफ करेक्टर जो यहाँ पर हुआ है, सॉरी, ये रहा जी चेंज ऑफ करेक्टर, ये पड़ा हो। ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर रहा। ठीक है, और यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को एंट्रीज के तौर पर यूज करना है, और ये मूव रहा तुम्हारे पास। ठीक है। अब मैंने ना एक और ठीक ट्रेड है। भी ली थी, मैंने एक खुद भी ट्रेड की थी वैसे, लेकिन मैं ग्रुप वगैरह में नहीं भेजी। अच्छा, एक मिनट दूसरे चार्ट पे जरा चल कम दो। अच्छा जी, अब ना तुम लोगों के पास, अच्छा 10 मिनट रह गए। अच्छा, अब तुम लोग ना यहाँ पर तो ये से ऐसे ये कहोगे ना कि यहाँ पर ये सर जी स्वीप लगा हुआ है, ऐसी बात है, ऐसी बात है ना। हम्म। जी ये लिक्विडिटी स्वीप लगा हुआ है यहाँ पर, पहली बात तो ये होगी। ठीक है। और क्या उसके बाद हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, ये प्राइस, ये और अभी ये सीन हुआ है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है प्राइस, हम्म। ऐसे ही है ना। तो क्या जी हमारी जो फिब है, वो जो है वो ड्रा कहाँ से कहाँ पर होगी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पहले तो यहाँ से यहाँ पर यहाँ ड्रा जो होगी ना, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, ये इस वाले लो से लेके इस वाले हाई तक, ऐसे ही है। ये हम्म। प्राइस इतनी हम्म। नीचे आके फिर ऊपर गई है, ठीक है। अब ये क्या, तो ये गंद कौन मार रहा है ऊपर, कोई लेजेंड मेहर बाहर बाहर आ यार, क्या कर रहा है। इसे मिटा, ये कैसे मिटेगा। रिमोट कंट्रोल, चलो हाँ मिट गया। अच्छा, क्या ये हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये चेंज ऑफ करेक्टर सॉरी, एक मिनट। नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं माना जाएगा। ये क्योंकि लिक्विडिटी सी, देखना बिल्कुल प्राइस में ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ। क्या उस लिक्विडिटी सी के बाद हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, क्या ये कहाँ पे वाला। हुआ है? ये देखना, ये ब्रेक होता तो यहाँ पर तो ट्रेड लेता ना ऐसे करके, लिक्विडिटी हमने रूल ही हमारा ये बनाया हुआ है कि लिक्विडिटी स्वीप अगर हो, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप के बाद चेंज ऑफ करेक्टर हो, क्या ये ब्रेक हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर, नहीं ना हुआ कहाँ ये से वाला। ब्रेक होना था? ये कौन वाला सा लो, ये मतलब वाला लो लिक्विडिटी ब्रेक होना स्वीप? था ना, ये वाला लो ब्रेक होना था ना ब्रो, अच्छा। ये वाला लो ठीक है। ब्रेक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ट्रेड ही नहीं ठीक बनती। है। तो अगर ठीक है, तो अगर ये वाला लो ब्रेक होता जी तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाता है तू? ये देखना, यही तो तुझे मैं बता रहा हूँ भाई, तेरी जो ट्रेड है वो ये देख, ऐसे ये देखना। अभी ये वाला हाई ब्रेक हुआ ना, एक मिनट सॉरी, एक, यहाँ से यहाँ पर फिर ड्रा कर, ऐसे ही है। अब ये देख, हम्म। यहाँ पर तू ट्रेड ले रहा है और यहाँ पर तेरा स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर तुमने टीपी लगाई हुई है ऐसे करके, चल ये इस हाई के ऊपर ही रखी हुई थी टीपी। ठीक है, ये ले, तेरी ट्रेड की टीपी हिट हुई है,
ऐसे ही है ना? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मैं तुझे कह रहा हूँ कि वहां पे देना लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो हम्म। माइंड में तो ये था ना कि लिक्विडिटी लेके अब मार्केट ने नीचे जाना है। लिक्विडिटी लेके चेंज ऑफ करेक्टर का होना जरूरी है, ये वाला लो ब्रेक होता ना, ठीक है, फिर तू ठीक है, फिर अगर तू ऐसे करके ये वाला चल। लो ब्रेक हो जाता, ये वाला हाँ। लो ब्रेक हो जाता तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? स्टॉप लॉस। अच्छा हम्म। हाँ ये देखना, अब ये देखना, ये तेरे पास ये लो लो ब्रेक हो जाता, फिर तू शॉर्ट करता कोइन को ऐसे करके, यहाँ पर फिब ड्रा करके, शॉर्ट यहाँ वही पर कह तेरा रहा हूँ इस। ना, हम्म। शॉर्ट तो करना था, अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता तो हम्म। शॉर्ट करना था, ठीक है, ब्रेक हम्म। हो जाता उसका पिछला लो, तो हम्म। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना था ट्रेड का फिर? यार मैं तुझे बता तो रहा हूँ, अब डेली के ऊपर हम ट्रेड लेते ही नहीं है, हमने डेली के ऊपर देखने हैं, डिमांड जोन मार्क करने हैं, 4 आवरली के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हम्म, देखने हैं, 4 आवरली के बाद हमने हम्म, 1 घंटे के ऊपर ट्रेड लेनी है। हम्म। अच्छा, ये एक दिन है, ठीक है, सॉरी, मुझे एक दिन लगा है एक ये। घंटे पे देख। ठीक है। अब ये देख, ये वाला लो नहीं ना ब्रेक हुआ, तो ये तू चेंज ऑफ करेक्टर ही मार्क करेगा इसे, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर ही हुआ तेरे पास। हालांकि वीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप भी माना जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप के बाद ये चेंज ऑफ करेक्टर देता। अब ये देखना यार, ट्रेड लेने की जरूरत ही क्या है, मैं तो बताता हूँ। अगर तू कहता है ना कि लिक्विडिटी स्वीप है, बिल्कुल ठीक है, तू कह रहा है ये हम भी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप ही से मार्क करते हैं, सारे ही मार्क करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो क्या तू लिक्विडिटी स्वीप के चक्कर के अंदर, बस ये तुझे पता है यहाँ हम्म, से प्राइस नीचे भी आ सकती है क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप है, तो क्या ये इतनी बड़ी ट्रेड लेके बैठ जाएगा ऐसे करके, और ये वाला स्टॉप लॉस लगा के, और इतना नीचे स्टॉप लॉस लगा के, कितने परसेंट का स्टॉप लॉस लगा के, 15% का। इसी चीज से तुम लोगों को बचने के लिए ना मैंने वो 1 घंटे वाला बताया हुआ है, मैं 1 घंटे पे जाऊंगा ना, तुम लोगों को सारी समझ लग जाएगी कि ये डिमांड जोन है ना, ये डेली तो के ऊपर जाओ ये ना। मार्क हुआ हुआ है, ये मेरे डेली के ऊपर मार्क हुआ हुआ ना हम्म, डिमांड जोन। पहली बात कंप्लीट होगी कि हमने हम्म, डिमांड जोन के ऊपर प्राइस को आने देना है। पहला हम्म, रूल कंप्लीट हो गया। जी। क्या 4 आवरली के ऊपर वापस हाँ जाके हम जी। देखेंगे, क्या ये तुझे लिक्विडिटी स्वीप नहीं नजर आ रहा 4 आवरली के ऊपर, सेम ये भरा हुआ लिक्विडिटी स्वीप में। जी। मैग्नेट को रिमूव करने दे। ओके ठीक है। ये रहा लिक्विडिटी स्वीप, ये रहा। एक मिनट। हम्म, ये रहा लिक्विडिटी स्वीप। ये दोनों साथ साथ कैंडल है, फर्स्ट और सेकंड कैंडल है, ये भी लिक्विडिटी स्वीप माना जाएगा? वो ये देखी, लिक्विडिटी स्वीप ही तो है, ये देख, ये देख, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये देख, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं भरा तो हुआ इस ये। कैंडल पे कितनी को लिक्विडिटी पड़ी होगी भाई? किस कैंडल पे? ब्लैक वाली जो कैंडल है, हाँ। जो स्वीप हुई है जिसकी लिक्विडिटी, अच्छा। हाँ हाँ। तो तो मतलब कितने को इधर ऑर्डर लगे होंगे भाई, जो वो स्वीप भाई, करके ऊपर चढ़? भाई तुझे, यार मेरी बात सुनना, हमें नहीं पता ये, हमने हमारी बात क्या थी कि डिमांड जोन के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हो, क्या ये डिमांड जोन के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है, हो ये तो रहा बात है। नहीं है कि हो कितनी रही है। लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वो सारा सीन, ये बात ही नहीं है हमारी कि कितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है नीचे। मैं तुझे वो भी समझा दूंगा कि ये लिक्विडिटी वाला मसला क्या है पड़ा तेरे पास, मैं तो बताऊंगा, 1 मिनट सबर कर। ठीक है। हम्म, अच्छा। अब ये देखना, ये तेरे पास ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। पहला पॉइंट क्या था, डिमांड जोन पे आना, फिर दूसरा पॉइंट था लिक्विडिटी स्वीप, फिर हमने 1 आवरली के ऊपर जाना था। 1 आवरली के ऊपर ये क्या तुम लोग को मेजर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं नजर आ रहा? ये वाला हाई ब्रेक हुआ हुआ, हम्म, ये चेंज ऑफ करेक्टर, और ये जी। यहाँ से तुम लोगों ने फिर यहाँ तक ड्रा करनी है, ये एंट्री नहीं हिट हो रही तुम्हारी, ये देखो, और उसके बाद प्राइस का होगी, रॉकेट नहीं हो होगी, रही। ये मैंने होगी। गेंस के अंदर मैंने अपना ये वो भी होगी। अपलोड किया हुआ है डब्ल्यू का। ठीक है। यहाँ कहीं पर मेरी हम्म, एंट्री थी, ठीक है, यहाँ कहीं ठीक पर है। मैंने डीसी डूसी करके ऊपर ऊपर लेके आया था, ठीक है। समझ लग गई है? हम्म, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब टाइम इतना नहीं रह गया, एक और एग्जांपल मैं देख लूँ, किधर थी? एडी की बताई थी मैंने तुम लोगों को? नहीं नहीं, नहीं, एडी की तुम लोगों ने नहीं ली एग्जांपल, एडी। नहीं। हाँ, 2 मिनट सारे रह गए, चलो हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, एडी के बाईबिट का चार्ट मैं खोलूंगा। अब जल्दी जल्दी से बताऊंगा मैं, 2 मिनट सारे रह गए हैं, ठीक है। ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी से क्या क्या हुआ हुआ है। चेंज ऑफ करेक्टर है, ओ ब्रेक ऑफ तो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम्म, ट्रेंड को देखेंगे। हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके है। बाद क्या, यहाँ से यहाँ पर फिब ड्रा करनी है, ये लो होगी फिब ड्रा। क्या जी। डिमांड जोन के अंदर प्राइस ने गोल्डन टैप जोन कर दिया? ठीक है।
डिमांड जोन के अंदर प्राइस सप्लाई ने जोन। टैप कर दिया। जी। ठीक है, अब 4 आवर के ऊपर जाके लिक्विडिटी सीप हाँ देखना है। जी। क्या ये लिक्विडिटी सीप भी नजर आ गया तुम लोग को? देखना ये है पड़ा जी। हुआ। इस हम्म। जी। लिक्विडिटी सीप लिक्विड के स्वीप बाद हो वन गया। आवरली के ऊपर जाना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। हाँ, क्या ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। ये देखना, ये वाला हाई ब्रेक होना था ना, हम्म। ये वाला हाई पड़ा हुआ ब्रेक होना था। जी। ये नहीं ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आ गई है, ठीक है। उसके बाद दोबारा रीट्राई नहीं हुआ है। हुआ। ठीक है। क्या इस रीट्राई के बाद ये तुम्हारी एंट्री नहीं बनती थी? ये परी ट्रेड तुम्हारी, ये हिट हो रही थी। जी। ये फिर रिट्रेसमेंट हाँ लगा के जी। मैं, ठीक है, ये मेरे पास है पड़ा दूसरा वो सारा। ठीक है, मैं तुम लोग को इसकी सेटिंग अगर चाहिए तो भेज दूंगा। अब ये 1.04 पे ठीक है। एसएल और TP2P जहाँ मर्जी जी। रख लो। ले लो, ये तुम्हारी ठीक है। ट्रेड बन गई। एक मिनट में ठीक इसे है। ऑल इंटरवल पे करके ना, अभी देखते हैं कि कितने आर की ट्रेड बनी। अब मैं तुम लोग को एक और चीज़ भी बताऊंगा। एक मिनट, कि मैंने ये वन आवरली वाला सिस्टम क्यों डाला हुआ है ऊपर, कि हमने वन आवरली के ऊपर आके ट्रेड लेनी है। अच्छा, क्या ये जी। तुम्हारा बॉक्स ये बना हुआ है और यहाँ तक प्राइस आई हुई है? कितने आर की ट्रेड बन रही है तुम लोग की? 6.5 आर की, $50 रिस्की होते, 350 बन रहे होते। जी। ऐसे ही है, चार लेकिन सौ लड़की जी। होते कितने बन रहे हाँ होते? जी। 350, 350 बनते हैं साढ़े ना? तीन हाँ, सौ 350, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो डेली के ऊपर, जो बंदा ट्रेड ले रहा है वो ऐसे करके, ये पकड़ के जी, और इतना बड़ा गंद करके ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ऐसे करके जी। और ये तुम्हारी वाली सेम टीपी रखते हैं जो तुम लोगों ने रखी हुई थी। ओ, ये $50 रिस्क करके अच्छा। $55 बना रहा है, ये देखो। ये देखो ना, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हम्म। 1.04 डेली के ऊपर, और इसको देखो हाँ जी। जी। ये वन आवरली के ऊपर जाके इसने थोड़ा बहुत दिमाग मुंह लगा के, ठीक है, और ये 6.5 आर की ट्रेड ठीक है। बन गई इसकी। ठीक है। हम्म। हाँ जी। अब ठीक है। खुदाना खासा भाई, अब ये देखो, इस ट्रेड का जो तुम्हारा स्टॉप लॉस है या TP2P है, स्टॉप लॉस है, वो तुम्हारा 1-2 घंटे के अंदर हिट हो जाएगा। वो ये तुम्हारा जी। स्टॉप लॉस हिट करने में ही ना प्राइस कोई 50 दिन लगा देगी, मजाक नहीं। 50 दिन नहीं, 20 दिन तो लगा लेगी, डेली चार्ट है। और अच्छा वो स्टॉप लॉस हेलो हेलो। हाँ भाई, क्या पूछ रहा है?